हेलो एवरीवन, आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार, मतलब काम का जारी रहना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टेंस में आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी लोड नहीं लेना चाहिए कि 12 टेंस में ये 12 टेंस कैसे सीखूंगा। स्टार्टिंग के 4 सीखने हैं खाली, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद तो जैसा समय है, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के बन जाएंगे, फ्यूचर का है तो फ्यूचर के, पास्ट का है तो पास्ट के बन जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस से क्या पता चलता है? कि कोई भी काम जारी है, कोई भी काम अभी भी लगातार चल रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम खेल रहा होगा। राम खेल रहा होगा। अब यहां पर अपन को इससे क्या बात पता चल रही है? पीछे आया रहा, तो इससे एक बात फैक्ट हो गई कि रहा मतलब ये काम अभी भी कंटिन्यू है। अपन कहीं पर बैठे हैं, अपन कहीं मंदिर में बैठे हैं, अपन 2 दोस्त बैठ रहे थे और बात कर रहे थे कि यार राम क्या कर रहा होगा। तो अपन ने सोचा, दूसरे वाले ने बोला राम खेल रहा होगा, मतलब राम कहीं ग्राउंड में होगा और वो वहां पर खेल रहा होगा। अपन संभावना लगा रहे हैं कि वो सुबह ग्राउंड गया था और अभी वहां से आया नहीं होगा और वो खेल रहा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा? राम खेल रहा होगा, मतलब वो काम अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। तो इसकी पहचान क्या हो गई? इसकी पहचान है, अब ये क्या है? पूरा सेंटेंस। तो यहां पर क्या होगा? सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में, और क्या आएगा सेंटेंस के एंड में? रहा होगा। सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। गॉट इट। दूसरी बात, इसमें हेल्पिंग ऑफ क्या होगी सर? इसमें हेल्पिंग ऑफ होगी डियर विल बी एंड शैल बी। विल बी, शैल बी। अब शैल बी किसके लिए? आई और वी के लिए। विल बी किसके लिए? बाकी सब के लिए। बाकी कौन हो गए? ही, सी, इट, दे, बाकी सब, राम, श्याम, मोहन। तो ये ऑल एक्सेप्ट आई एंड वी। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर यह है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी को बोला ही नहीं जाता। ये मैंने पहले टेंस में बताया हुआ है, आपको 9th टेंस में इसके बारे में बकायदा मैंने बताया हुआ है, क्योंकि मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं। शैल आई और वी के साथ, विल बाकी सबके साथ, लेकिन नाउ अडेज सबके साथ लोग यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। ओके, आप इस बात को, छोटी सी बात को ध्यान रखिए दिमाग में। नेक्स्ट इज व्हाट? मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब की फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या होती है भाई? मेन वर्ब मतलब मेन एक्शन, के यहाँ पर सबसे मेन काम क्या हो रहा है? तो मेन काम यहाँ पर क्या है? राम खेल रहा होगा। खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। अब यहाँ पर मुद्दा ये है, जब भी लाइफ में एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको रहा दिखे कि भाई काम करने का रहा दिख रहा है, मतलब उस सेंटेंस में रहा आया है, कैसे? सर क्या कर रहे होंगे? सर पढ़ा रहे होंगे। राम क्या कर रहा होगा? राम खेल रहा होगा। मम्मी क्या कर रही होगी? मम्मी खाना बना रही होगी। बच्चे घर जा रहे होंगे। वह घर जा रहा था। मैं खेल रहा था। वह पढ़ाई कर रहा है। राम टीवी देख रहा है। मैं मूवी देख रहा हूँ। मोहन पबजी खेल रहा है। पीछे क्या आया? रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी। अगर रहा आया तो वो शो करता है कंटिन्यूस थिंग, और उसका मतलब क्या है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? ऑलवेज रिमेंबर, मेन वर्ब की कौन सी आएंगी? फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म पूरे इंडिया को आती है, जो कि क्या है? आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। यहां पर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब चलिए हम इसे बनाते हैं, इसके कुछ एक सेंटेंस देखते हैं ताकि हमारे हेल्प हो जाए और भी हमारा प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे इसी को मैं अगर डायरेक्टली लूँ, राम खेल रहा होगा, तो राम का क्या आ जाएगा? राम। अब हमने देखा आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल भी आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? राम विल बी। राम विल बी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो यहां पर क्या आएगा? राम विल बी प्लेइंग। काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार ध्यान से देखना है, अगर समझ में नहीं आए तो वापस लेक्चर को रिवाइंड करके देखो, नोटबुक में उतारो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। देयर इज नो डाउट डियर, कोई सिंगल डाउट भी नहीं है कि ये हमको समझ में नहीं आएगा, बकायदा समझ आएगा। टेंस कोई हुआ नहीं है, कोई तूप नहीं है टेंस। ओके, तो राम विल बी प्लेइंग। अब मैं बोलूं राम नहीं खेल रहा होगा तो क्या हो जाएगा? राम विल नॉट बी प्लेइंग। ये देखिए, राम विल नॉट बी प्लेइंग। नेक्स्ट इज व्हाट? अब अगर मैं बोलूं
क्या राम खेल रहा होगा? तो मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है, जब भी लाइफ में क्या आगे आ जाए, किसी भी सेंटेंस में क्या आगे आ जाए तो आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब को आगे लीजिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल, फिर क्या लिखना है? राम। बस वापस वही बात, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। विल राम बी प्लेइंग, विल राम बी प्लेइंग, एकदम इजी है। हम आगे और कुछ सेंटेंस को देखते हैं, चलिए बाकी और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ अब हम करते हैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है जहां पर कोई ना नुक्कड़ नहीं है, जहां पर कोई सवाल नहीं है। कहने का मतलब वे खेल रहे होंगे, सर पढ़ा रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, तो ये सब पॉजिटिव है, मतलब ये सकारात्मक है। तो सबसे पहला क्या है? वे खेल रहे होंगे, इसका क्या हो जाएगा? दे विल बी, क्या हो जाएगा? दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, एकदम इजी। नेक्स्ट इज व्हाट? राम खेल रहा होगा, तो इसका क्या होगा? राम विल बी प्लेइंग। और साथ में बोलिए भी, जब आप बनाते हैं इनको, जब घर पे बैठे हो, जब इनको नोटबुक में लिख रहे हो तो बोलते हुए लिखे, ताकि आपकी स्पोकन भी सुधरे, आपकी इंग्लिश स्पोकन की भी प्रैक्टिस हो जाए। वह खेल रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट इज व्हाट? मीना गा रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? मीना। कोई इसको MI भी लिखेगा, नो डाउट। मीना गा रही होगी, तो क्या होगा? मीना विल बी सिंगिंग, मीना विल बी सिंगिंग। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है? सर पढ़ा रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? सर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सर पढ़ा रहे होंगे। पढ़ने को क्या बोलते हैं? यहां पर सर पढ़ा रहे उसको बोलते हैं टीचिंग, बच्चे पढ़ रहे उसको बोलते हैं रीडिंग। सब में फर्क है डियर। सर पढ़ा रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? सर विल बी टीचिंग, सर विल बी टीचिंग, क्योंकि सर पढ़ नहीं रहे, सर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? टीचिंग। और बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? रीडिंग। और अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? लर्निंग। अपन बोलते हैं लेसन लर्न करो, लेसन सीखो, लेसन पढ़ो, उस सेंस में सर विल बी टीचिंग। अब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सेंटेंस का रूप बदल जाएगा। कैसे? वे नहीं खेल रहे होंगे, राम नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा, मीना नहीं गा रही होगी, सर नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, ये जो विल बी है इसके बीच में आपको नॉट लगा देना है। कैसे? दे विल नॉट बी प्लेइंग, राम विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, मीना विल नॉट बी सिंगिंग, सर विल नॉट बी टीचिंग। इस प्रकार से ये कौन से सारे बन गए? नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी बोलते वक्त अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए। अब हम कुछ आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आपने पहले देखी पॉजिटिव सेंटेंस, अब आप देख रहे हैं मैंने आपको समझाया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लेने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि कौन से? क्या वाले कैसे? क्या वे खेल रहे होंगे, क्या राम खेल रहा होगा। इनमें देखो क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सवाल। और सवाल भी कहां से? स्टार्टिंग में जब क्या आ गया तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे लेना है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं, वे खेल रहे होंगे। अब मान लो मैं बोलता हूं वे खेल रहे होंगे, तो इसको क्या बन रहा था? दे विल बी प्लेइंग। क्या बन रहा था? दे विल बी प्लेइंग। अब भाई यहां पर सवाल क्या है? क्या वे खेल रहे होंगे? तो यहां पर क्या करना है, आप इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब वाले जगह पर ले लो। कैसे? अभी बनाते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे। ये देखिए एकदम इजी। दूसरा क्या है? क्या राम खेल रहा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विल राम बी प्लेइंग। नेक्स्ट इज व्हाट? क्या वह खेल रहा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विल ही बी प्लेइंग। नेक्स्ट इज व्हाट? क्या मीना गा रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? विल मीना बी सिंगिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? क्या सर पढ़ा रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? विल सर बी टीचिंग। यहां पर क्या बड़ी बात थी? बड़ी कोई बात नहीं थी। यहां पर एक ही बात ध्यान रखनी है, आगे क्या आ गया मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस।
हमने सबसे पहले 5 सेंटेंस कौन से देखे, पॉजिटिव वाले, उसके बाद 5 कौन से देखे, नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले कौन से, वे नहीं खेल रहे होंगे, राम नहीं खेल रहा होगा, वो 10 हो गए। फिर ये 5 सेंटेंस कौन से लिए अपन ने, इंट्रोगेटिव वाले। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की। तो चलिए देखते हैं उन सेंटेंस को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे कहाँ खेल रहे होंगे, राम क्यों खेल रहा होगा, वह कैसे खेल रहा होगा, मीना क्या गा रही होगी, सर क्यों पढ़ा रहे होंगे, सॉरी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आया कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, तो इनको क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन से, WH वर्ड वाले। तो अब हम इनको कैसे करेंगे, इनमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसको आगे बोलो, बोलते वक्त उसको आगे लगाना है। कैसे, वेयर को क्या कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, तो वेयर को आगे लगा दो। कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, तो व्हेन को आगे लगा दो। क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, तो व्हाट को आगे लगा दो। क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई, तो व्हाई को आगे लगा दो। यहाँ पर देखते हैं हम, वे कहाँ खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा, कहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। और वेयर का W क्या आएगा, बड़ा आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। देखिए आप, मैंने वही सेंटेंस रखे हैं, इनके आगे वो क्वेश्चन वर्ड मैंने लगा दिया है। यहाँ पर क्या है, राम क्यों खेल रहा होगा, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। सेम डिक्टो सेंटेंस वही, वाई विल राम बी प्लेइंग। टेंस हार्ड नहीं है, इजी है, सीखने की और सिखाने की नीयत होनी चाहिए। वह कैसे खेल रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, एकदम इजी। हाउ विल ही बी प्लेइंग। नेक्स्ट, मीना क्या गा रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, मीना क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, कि भाई वो कौन से गाने गा रही होगी, अपने मॉडर्न बॉलीवुड के गा रही होगी कि टॉलीवुड के गा रही होगी, कौन से गाने गा रही होगी, मीना क्या गा रही होगी, किस टाइप के गाने गा रही होगी। नेक्स्ट इज व्हाट, सर क्यों पढ़ा रहे होंगे, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। क्या बोलते हैं, वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई विल सर बी टीचिंग। अब एक बात और, इनको सिर्फ लिखना ही नहीं है, इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इनको बोलना भी है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे, वेयर विल दे बी प्लेइंग, वाई विल राम बी प्लेइंग, हाउ विल ही बी प्लेइंग, व्हाट विल मीना बी सिंगिंग, वाई विल सर बी टीचिंग। क्योंकि जब आप इनको बोलते हुए लिखेंगे तो आपके प्रैक्टिस होगी, तब आपके स्पोकन में ये प्रैक्टिस बन जाएगी। ओके, अगर आपको लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरी सारी डिटेल्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।